संसार का ये नियम है, उद्योग करने वाले को धन मिलता है और धन वाले को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का शरीर हिष्ट पुष्ट होता है। मगर आप संत हो, अपना तो कोई उद्योग करते हो, यूं ही पड़े रहते हो, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग भी नहीं पैदा कहां से होंगे। और बिना भोग किए आपका शरीर इतना हृष्ट पुष्ट क्यों है? ये सवाल यदु राजा और साथ में प्रहलाद जी भी थे, उन्होंने दत्तात्रेय भगवान से कर लिया। दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि हे दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्य को कर्मों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तो भी प्रहलाद, आपने जो कुछ पूछा है मैं उसका उत्तर देता हूं। प्रहलाद जी, ये मन में, हमारे मन में तृष्णा आती है, एक ऐसी वस्तु है, मन में तृष्णा एक ऐसी स्थिति है कि ये कभी हमारी पूरी होती नहीं। एक उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको भटकना पड़ रहा है। कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकते भटकते देवश मुझे योनि प्राप्त हुई है, जो स्वर्ग मोक्ष और त्रियोगनी में मानव देव की प्राप्ति के द्वार है। इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग, निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और पाप करे तो नरक। और दोनों प्रकार के कर्म किए जाए तो मनुष्य योनि को प्राप्त हो सकते। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, परंतु उसका फल उल्टा हो जाता है और दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं इन कर्मों से ऊपर हूं। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख और देखता रहता हूं। जो लोभी प्रवृत्ति के रहते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, अपनी कामनाओं को वश में नहीं कर पाते हैं और अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकते हैं, और उसके मन में तृष्णा बढ़ी रहती है, तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस धन और जीवन की स्पर्धा का त्याग कर दे। और इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं दत्तात्रेय भगवान। बता रहे कि गुरु, उन्होंने 24 गुरु लिए। कितने? 24 गुरु। उसमें 2 गुरु मुख्य थे, एक अजगर और एक मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से मुझे संतोष और वैरागी की प्राप्ति हुई है। कल बताया था कि मधुमक्खी जो रहती है सारी जिंदगी रस लाने का काम करती है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं, कोई दूसरा काम। मधु इकट्ठा करती है। वैसे ही लोग बड़े कष्ट से, मुसीबत से, झूठ से, कपट से, पाखंड से धन संचय करते हैं, और समय आता है दूसरा ही कोई उस धनराशि को, स्वामी को मारकर उसको छीन लेता है। इससे मैंने ये शिक्षा ग्रहण करी है राजन कि विषय भोग से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ। जो देववश मुझे कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मरु का यूं कहे सबके दाता। और यदि कर्म करना है, धन कमाना है, उसका एक नियम है। उस कमाए हुए धन से हमको, उसमें से कुछ अंश हमको धर्म में लगाना होगा, नीति के कर्म में लगाना होगा,
सामाजिक कार्यक्रम में लगाना होगा। समय समय पर उसका धन का हम उपयोग करते रहेंगे तो धन बढ़ता रहेगा। और यदि हमारे लिए हम उसको एकत्रित करेंगे तो किसी दिन वो नुकसानदायक हो जाएगा। एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी की 4 बहू और 4 बेटा। अब सेठ जी के सपनों आयो, लक्ष्मी जी ने की कि मैं सेठ जी तुम्हारे से जाना चाहती हूँ, मेरे को बहुत दिन हो गए, बहुत पैसे थे सेठ जी के पास, पर मैं जाना चाहती हूँ, मेरे को बहुत दिन हो गए। लक्ष्मी चालायमान है, स्थिर नहीं रहती एक जगह, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, ज्यादा दिन टिकती नहीं है। लक्ष्मी जी के ठिकाना हो तो विष्णु भगवान के साथ रखने का पड़ेगा। विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को फोटो घर में रखा करो, पाँव दबा तो हो, तो सेवा में रात दिन लगी रहनी तो ज्यादा दिन डटे नहीं है। इसी कहते हैं संत लोग। तो सेठ जी से की कि मैं जानो चाहूंगा, तू आसो कर, मारे छोड़ के कहीं न कहीं दूसरो वर मांग ले। सेठ जी से की सपना में। सेठ जी ने प्रातः काल अपने परिवार को बिठाया और कहा कि मेरे को सपना आया है, तुम जो को बताओ कहीं को। लक्ष्मी जी जानो चाहे, आखिरी जो मांगनो मांग लो। बड़ा बेटा बहू ने की क्या कर, जो वहां 5 मंजिल मकान बिक्री हो वो कह दो, वो दिलवा दे। अच्छा बढ़िया मकान बड़ो है वो ले लो, आखिरी है। दूसरा से पूछी होने की बगल में 10 बीघा जमीन बिक्री है, वो खरीद ला, वो दिलवा दे। तीसरा ने कहीं मांगी हो, सबने धन की चाह मांगी। सेठ ने की छोटी बहू है, छोटी बहू से पूछ लो कहीं के। छोटी बहू से की बेटा ऐसे ऐसा हुआ, क्या मांगो बताओ। 3 बहू ने बहू बेटा ने तो ये मांगे, तेरी क्या इच्छा है। छोटे बहू लड़के ने की कि तुम तो ऐसा करना, उनसे यूं कह देना कि हमें सुख शांति दे, संतुष्टि दे, सहमति दे, सम्मति दे। परिवार में एकजुट होने की सम्मति चाहिए और कहीं नहीं चाहते, कहीं की सम्मति, शांति। सेठ जी के बाद जम गई हुआ, 3 ही बेटा बहू उनका सामने फेल। छोटी बहू ने छोटे छोरों पास। वापिस सपना में दूसरे दिन लक्ष्मी आई। लक्ष्मी जी ने की कई निर्णय लियो सेठ जी। उन्हें की हमारे सम्मति चाहिए, सुकून चाहिए। सम्मति को नाम लेते ही लक्ष्मी जी को दिमाग ठनक को माथो कूट लो, मैंने जाने की जरूरत नहीं हमें। ताली बजा दो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। परिवार में सम्मति है, सुकून है, सुख शांति है तो धनी धन नहीं तो धन भले ही तुम्हारा करोड़ों रुपया हो, कहीं काम को नहीं। गलत है नहीं? तो कुछ याद करो कि बात जमी या जम गई, सबके जमे हुआ तो जमना पे तो पकेगा माथा पे चिट गई हो तो एक बार कह दूं। यदि दिल में सुकून है, शांति है तो सब कुछ है, नहीं तो कहीं भी नहीं है। भले हाथी झूलिया करे घर, असम्मति। इसलिए दत्तात्रेय भगवान ने की कि मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूर्य को बनाया, समुद्र को बनाया, नदी को बनाया, पिंगला वेश्या को भी बनाया, वो भी मेरे गुरु है। आकाश पाताल चंद्रमा सूर्य सबके सबसे शिक्षा ली उनने, सबसे देख 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 के आया कि क्या हो गया।
चंद्रमा से शीतलता, मन में ठंडक, धैर्य, शांति। और आजकल कहीं को जरा सी कह दे तो लठ लेके सामने आ जा, मार